इस बीच एक बड़ी खबर है। भारत का पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक। लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया है। लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग का यह जवाब था। एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से जो लगातार फायरिंग किए जा रहे थे, उसके जवाब में यह मिसाइल अटैक किया गया। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत का पाकिस्तान पर एक बड़ा मिसाइल अटैक। लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया है। लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया है। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग का जवाब दिया गया है। एलओसी पर पाकिस्तान के फायरिंग का यह जवाब दिया गया है। तो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो चुका है। लाहौर में सायरन की आवाज सुनाई दी। सड़कों पर भगदड़ की स्थिति है। तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत का पाकिस्तान पर एक और करारा हमला, मिसाइल अटैक। लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया। लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का कंफर्मेशन है। पाकिस्तान की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ने का, उल्लंघन करने का प्रयास किया और इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। रक्षा मंत्री के बाद में ये विदेश मंत्री भी साफ कर चुके हैं कि पाकिस्तान की किसी भी हरकत के लिए भारत तत्पर है, तैयार है। मुंह तोड़ जवाब दिया जाना है। डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का तबाह किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग के जवाब दिए जा रहे हैं। इस वक्त के बड़े अपडेट आपको बता दें। गुरुवार सुबह पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया है। बुधवार की देर रात को 15 सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश नाकाम की गई है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये कंफर्मेशन आ चुका है कि सुबह भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के कई लोकेशंस पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम्स को टारगेट किया है। ये रक्षा मंत्रालय ने अब पुष्टि इसकी कर दी है। आज सुबह भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के कई लोकेशंस पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम्स को टारगेट किया है। लाहौर स्थित एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया और इसी बीच एलओसी के ऊपर फायरिंग पाकिस्तान कर रहा है। इसमें जम्मू कश्मीर का कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी सेक्टर, यहां मोर्टार और गोलीबारी लगातार जारी है। और इस वक्त हम रुक करेंगे IBS 24 के न्यूज रूम का मैनेजर। हमारे साथ में इस वक्त एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल सर जुड़ चुके हैं। रवि सर, ऑपरेशन जारी है ये तो कहा ही जा रहा था, लेकिन जिस अंदाज में, जिस तरीके से ये अब जानकारियां सामने आ रही हैं, ये मुंह तोड़ जवाब का एक और क्रम, एक और कड़ी कहा जाएगा। बिल्कुल पुनीत, लगातार सुबह से हम इस तरह की तस्वीरें जो पाकिस्तान से देख रहे थे कि कई इलाकों में ड्रोन का वहाँ पे विस्फोट हुआ है, ड्रोन गिरे हैं, लोगों ने या वहाँ पे ड्रोन मार गिराए हैं वहाँ की सेना ने। कुछ इस तरह की हम खबरें लगातार देख रहे थे। हाँ जी। क्या है, लेकिन अब हम अपने दर्शकों को ये कन्फर्म कर सकते हैं कि देखिए एक्चुअली हुआ क्या है। हुआ ये है कि कल रात को पाकिस्तान ने भारत के करीब 15 ऐसे शहरों में जो कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जहां पर हैं, वहां पर मिसाइल छोड़ने की कोशिश की, ड्रोन से हमले की कोशिश की, जिसको कि जो भारत का डिफेंस सिस्टम है उसने न्यूट्रलाइज किया। मतलब एक भी हमला जो है उनका वो सक्सेसफुल नहीं हो सका, कोई उनको सफलता नहीं मिली। उसके बाद हमने कहा था कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने केवल आतंकवादी ठिकानों को ही निशाना बनाया है, किसी भी उनके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को अपने निशाने पे नहीं लिया है। लेकिन पाकिस्तान ने इसके बावजूद भी ये दुस्साहस किया और जब उन्होंने हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे हमले करने की कोशिश की तो आज हमने दिन में उसका पूरा भरपूर उसी इंटेंसिटी से जवाब दिया है। और जो हमारे पास खबर है उसके हिसाब से जो लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि एयर डिफेंस सिस्टम वो होता है जो कि बड़े शहरों में या बड़े जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होते हैं वहाँ पर लगाया जाता है कि अगर किसी मिसाइल का अटैक हो या कोई ड्रोन अटैक हो या कोई बम गिराया जाए तो उसको वो हवा में ही नष्ट कर दे, ज़मीन तक नहीं आने दे। लेकिन हम 7 तारीख की रात को ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम एकदम कचरा है। वो एक मिसाइल, एक हैमर बम किसी को रोक नहीं सका। ये हमने वहाँ की जनता के वीडियो के द्वारा ही सोशल मीडिया पे देखा कि वो कैसे अपने एयर डिफेंस सिस्टम का मजाक उड़ा रहे हैं और वो सब देखा गया कि एक भी निशाना नहीं चूका भारत का। सारे जो टारगेट थे वो हमने अचीव किए। तो इसी तरीके से दिन में भी
हमने अगर वो हमारे ऊपर हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे हमला करने की कोशिश कर रहे थे, भारत ने जवाब दिया और लाहौर का जो डिफेंस सिस्टम है उसको तो पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। बाकी की खबरें भी जैसे हमें कंफर्म होंगी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। तो इस वक्त के सबसे बड़े अपडेट और कंफर्मेशन पर अभी आप न्यूज रूम से रविकांत मित्तल सर को सुन रहे हैं और इस वक्त भारत ने ये कंफर्म कर दिया है कि पाकिस्तान ने फिर हरकतें की हैं, हरकतों से बाज नहीं आया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उनके सारे अटैक्स को पूरी तरह से भारतीय डिफेंस ने नेस्तनाबूद किया, खत्म किया, टारगेट पर उसको जाने नहीं दिया और उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको आज अटैक किया गया। गुरुवार सुबह पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया है। ये सबसे बड़ा अपडेट है। इस वक्त ऑपरेशन अभी भी जारी है। सरकार ने अभी भी कहा है कि ऐसे कई ठिकाने शामिल हैं जिन पर ये अटैक्स किए जाने हैं। और इस बीच जो देर रात पाकिस्तान की सेना ने 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर अटैक का प्रयास किया था, उनको विफल किया है हमारी सेनाओं ने। आज सुबह भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई लोकेशन पर एयर डिफेंस रडार को और सिस्टम को ही अटैक किया है। यह कंफर्म हो चुका है, यह पुष्टि इसकी कर दी गई है। भारत ने लाहौर स्थित एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। इस बीच पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर फायरिंग सतत कर रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर का कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी सेक्टर मोर्टार और गोलीबारी से दहल रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर गुरुवार को ईरान के साथ बातचीत, इसकी भी जानकारी साझा कर चुके हैं। ये इस वक्त के जो कंफर्मेशन है इस पर हमने आपको अपडेट दिया। अपडेट्स जारी हैं, आप IBS 24 पर ही नजर बनाकर रखें। रवि सर हमारे साथ में जुड़े। रवि सर, अभी एक जो दो और बड़े अपडेट हैं, एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई है और एक अभी जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी ये कहा है कि इस ऑपरेशन को हम ऑन रखे हुए हैं और हमें दुनिया से कहां सपोर्ट मिल रहा है। ये एक प्रेशर बना पाएगा पाकिस्तान पर? देखिए बिल्कुल, क्या कि ये मैं शुरुआत से हम कह रहे हैं, कल भी हमने ये बात की कि ये जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर है और जिस तरीके का आचरण देश का रहा है, बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही जिम्मेदार और बहुत ही गंभीरता के साथ रहा है। हमने जब ये घटना हुई, ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी सरकार ने की, जब एक उसका पार्ट जो, क्योंकि कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि अभी ये जारी है और जैसे जैसे होता जाएगा इसके बारे में, तो उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुला के जिसमें सारे वरिष्ठ मंत्री थे, उन्होंने सारे अपोजिशन लीडर्स को फिर से पूरे ऑपरेशन के बारे में बताया। साथ ही साथ एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, उनका सारे जो विदेशी जो कंट्रीज़ हैं उनके डिप्लोमेट से उनका लगातार वार्ता उनका चल रहा है, क्योंकि हम इसको पूरी जिम्मेदारी, क्योंकि हम पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि जो हमारा लक्ष्य है वो आतंकवादियों को नष्ट करने का है। हम किसी देश के खिलाफ नहीं है, किसी की सेना को हम जवाब नहीं देना चाहते। जो हमारे देश के दुश्मन हैं उनके ही पीछे हम करेंगे और वही काम हम कर रहे हैं। अब अगर उसके जवाब में जिस तरीके से बॉर्डर पर पाकिस्तान इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग कर रहा है, हमारे लगभग 16 निर्दोष नागरिक हमने उसमें खोए हैं, तो अगर ये चीज़ अगर होती रही तो फिर भारत भी चुप नहीं रहने वाला है। यही आज की ऑल पार्टी मीटिंग में नेताओं को बताया गया कि ये सब चीज़ हम देख रहे हैं, हम एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, हमने बहुत लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड ऑपरेशन किया है, लेकिन अगर पाकिस्तान उसमें रिटेलिएट अलग तरीके से करेगा, दुस्साहस करेगा, तो उसे फिर हर तरीके से जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। और जिस तरीके से, जिस अंदाज में सीज फायर के वायलेशन की खबरें बढ़ी थी, जिस तरीके से पाकिस्तान चाह रहा है, एक उकसावे वाला एक्शन वो करना चाहता है, भारत ने शुरुआत से क्लियर रखा है कि उसके पूरे के पूरे सिस्टम को तबाह करने का या किसी भी नागरिक ठिकाने के ऊपर हमला करने का उसका कोई इरादा नहीं है। लेकिन इस वक्त वो जिस अंदाज में पाकिस्तान की हरकतें उसको कंट्रोल करने की पूरी ताकत रखता है। तो आज एक तरफ दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, ये सबसे बड़े अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। दूसरी बात यह कि आज देश के विदेश मंत्री वो क्लियर कर रहे हैं कि उनका डिप्लोमेटिक स्तर के ऊपर किन किन देशों से समर्थन उनको हासिल हो रहा है। तीसरी तरफ आज जो पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है इस पर भारत ने कंफर्मेशन दे दिया है कि उन्होंने उनके 15 अटैक्स को, पाकिस्तान के 15 अटैक्स को विफल पूरी तरह से और जवाब में उनके सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। यह इस वक्त के सबसे बड़े अपडेट हैं। किन्हीं और चीजों पर नजर हमको बनाकर रखनी रवि सर?
देखिए लगातार अब ये इस तरह से हमें सबसे मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि भाई हम केवल वही खबर बताते हैं जो कि पूरी तरीके से कंफर्म हो, क्योंकि ये सोशल मीडिया के दौर में हर तरीके के विजुअल्स, हर तरीके के वीडियो और कई तरह की खबरें आ रही हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारी पूरे न्यूज़ रूम में कोशिश है कि जो चीज़ें कंफर्म हो, जो एकदम पक्की हो, जो एकदम सच्ची हो, वही हम बताएं। तो इसलिए हम लगातार इन चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं, और अगर ये एस्केलेट होती हैं और अगर इसमें कोई दुस्साहस फिर से पाकिस्तान करता है तो हम IBC 24 पे फिर से आपको एक खबर बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये बात सच है कि हमने लाहौर का पूरा डिफेंस सिस्टम है उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। बाकी और भी खबरें, क्योंकि कई सारे ड्रोन, लगभग 12 ड्रोन वहाँ पर गिरने की बात कही गई है पाकिस्तान की तरफ से, और 12 शहरों पर उनका ये कहना है कि ये ड्रोन हमने छोड़े हैं। तो अब मुझे मेरा ये मानना है कि ये ड्रोन जो छोड़े गए होंगे ये उनका जो डिफेंस सिस्टम है उसी को नष्ट करने के लिए छोड़े गए होंगे, जिसमें लाहौर के हमारे पास कंफर्मेशन है। धीरे धीरे हो सकता है कि बाकी शहरों का कंफर्मेशन भी हमारे पास आ जाए। और एक जानकारी हमको दी जा रही न्यूज़ रूम से कि S-400 विमान से पाकिस्तान ने अटैक किया है, और ये बात इसे कंफर्म की जा रही है। और भारत ने पाकिस्तान के डिफेंस मिसाइल रडार सिस्टम को पूरी तरह ख़त्म किया है, ये भी कंफर्म किया जा रहा है। 15 भारतीय सैन्य ठिकानों को टारगेट। अब एक चीज़, बस एक छोटा सा एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, अगर उन्होंने हमारे सिस्टम को टारगेट किया है तो भारत ने उसका जवाब दे दिया है, क्या इसके बाद भी आपको लगता है कि पाकिस्तान कोई हिमाकत कर सकता है? क्योंकि सारे देश का एक यही सवाल है। देखिए पुनीत, अब पाकिस्तान कितनी हिमाकत करेगा, क्या करेगा, कितनी उसमें करेगा, इंटेंसिटी में करेगा, देखिए उसको अपनी जनता को जवाब देना होगा। वहाँ पर तो सेना ही है, वहाँ की जनता सेना की तरफ देख रही है कि वहाँ से एक देश ने आके आपके 9 ठिकानों को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। कल हमने देखे कि कितने जनाजे वहाँ पे निकले। अभी तो सरकार ने कहा भी है कि हमने कम से कम 100 आतंकवादी वहाँ पे मारे हैं, और वो सारे हमने बता के मारे हैं कि भाई ये ट्रेनिंग होती थी, यहाँ पर इनका असला रखा जाता था, यहाँ पर इनको रिक्रूट किया जाता था, इनको यहाँ पर जंगल कैसे सर्वाइव करते हैं उस तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी। तो उस तरीके से हमने उनको मारा है। तो ये अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल है कि वो कहते हैं कि हम तो आतंकवादियों को पनाह नहीं देते हैं, लेकिन हमने मारे तो आतंकवादी हैं, तो फिर कौन है ये लोग? तो एक ऐसा माना जा रहा है कि वो रिटेलिएट जरूर करेगा। उनके प्रधानमंत्री ने कल रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये बात बोली थी कि हम इसका बदला लेंगे और हमने आर्मी को खुली छूट दी है। लेकिन कई प्रेशर होते हैं, दुनिया भर में कई बातचीत चल रही है, कई चीज़ें हो रही हैं, उसमें कितना वो कर पाएगा इसका मुझे शक है। लेकिन इसमें कुछ भी बात एकदम फौरी तरीके से कह देना मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेटेजिकली होता है, सोचने की चीज़ होती है। लेकिन यह है कि कुछ ना कुछ तो करेगा, ये बात पक्की है। उसे कुछ ना कुछ तो अपनी जनता को दिखाना ही पड़ेगा, और अगर जो भी वो करेगा ये बात वो समझ के रख ले कि उसको उससे दुगना ही जवाब मिलने वाला है। तो ये उसकी समझ होनी चाहिए कि वो क्या करना चाहता है। तो ये मान लिया जाए कि ये वॉर सिचुएशन ही है, वॉर की तरफ ही ले जाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। बस कौन उकसावे की कैटेगरी में रखा जाए, दुनिया में कौन ये बता सके कि दूसरा उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है, ये उस स्थिति में अभी दोनों देश आ चुके हैं। बिल्कुल, ये बात ठीक है कि ये कोशिश उसकी होगी, क्योंकि अब देखिए हमारे पास तो एक मोटिव है, हमारे पास एक टारगेट था कि हमको आतंकवादियों को निशाना बनाना है, उनके ठिकानों को बनाना है। उसके पास ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि हमारे देश में वो ऐसे किसी भी टारगेट पर निशाना बना सके जी। तो वो क्या करेगा? तो वो उसको हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे ही उसका निशाना हो सकता है। और अगर वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे निशाना लगाएगा तो जैसे अभी लाहौर का डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हुआ तो उसको और नुकसान होगा उस चीज़ का। तो दो और जानकारियां इस वक्त दी जा रही हैं। एक तो अभी हमने कुछ ही देर पहले दर्शकों को दी हैं कि भारतीय सेना ने सीमाओं पर S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात कर रखा है। मिसाइल से जैसे अटैक किया गया इसको एक्टिवेट किया गया। रक्षा मंत्रालय ने एक और जानकारी दी है कि 7 मई की रात को, यानी जब हमने जवाब दिया उसके अगले दिन 7 मई की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत के जिन शहरों में एक प्रयास किया था, जिनका जिक्र हमने किया, इन 15 अटैक्स में, इसमें अवंतीपोर, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना पंजाब का एक बड़ा हिस्सा है, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज में ड्रोन्स और मिसाइल्स को दागा था। अगर आज पाकिस्तान जिस स्थिति को, जिस गत को प्राप्त है, उसके लिए वे स्वयं ही जिम्मेदार हैं, ये एक बार फिर से भारत ने क्लियर कर दिया है।
अब अगले स्टेप्स क्या होंगे इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, क्या ये वॉर जोन है? तो वॉर जोन जैसी सिचुएशन है, लेकिन पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों पर कंट्रोल कर ले तो शायद चीजें ठीक हो सकती हैं, पर वो किस मुंह से अपने नागरिकों को जवाब देगा? कई सोशल मीडिया रिएक्शंस उनके वहां के हम ऐसे देख रहे हैं। एक और बात न्यूज़ रूम से जो हमारे साथ रविकांत मित्तल सर जुड़े हुए हैं उनसे हम पूछेंगे कि आज ये जो अभी इस वक्त जानकारियां साझा की जा रही है भारत की तरफ से, ये एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक डिफेंस भी तैयार कर रही हैं ताकि पाकिस्तान ऐसा कोई ब्लेम गेम या कोई ऐसा विक्टिम कार्ड दुनिया के सामने ना खेल सके, हालांकि वो पहले ही कई बार एक्सपोज हुआ है। देखिए पुनीत, आजकल जो युद्ध है ना, केवल जमीन में ही नहीं लड़ा जाता कि सेना यहाँ से चढ़ गई, वहाँ से सेना आ गई और आपस में युद्ध। इस तरह के युद्ध आजकल बहुत सोफिस्टिकेटेड वॉर होते हैं और केवल एक ही लेवल पे नहीं होते हैं। एक सेना के स्तर पर चल रहा है, एक डिप्लोमेसी के स्तर पर चल रहा है, एक स्ट्रेटजिकली हमने पानी वगैरह बंद किया हुआ है उनका, फिर पानी हम अचानक से छोड़ भी देते हैं। तो ये कई तरीके के लेवल पर आजकल ये वॉरफेयर होता है। ये एकदम ये मॉडर्न वॉरफेयर है, ये केवल ट्रेडिशनल वॉरफेयर नहीं है कि दो सेनाएं आपस में आमने सामने खड़े होकर लड़ रही हों। तो ये इस तरीके का सारा और तरीका है दबाव बनाने का, ये करने का, क्योंकि जिस तरीके की हरकत पाकिस्तान ने की यहाँ पर 22 अप्रैल को, उसके बाद कोई भी स्वाभिमान वाला देश शांत नहीं बैठ सकता था और वही हमने किया। और जितना जिम्मेदारी से हमने किया, जो अपने टारगेट फिक्स करके किया, तो उसके बाद भी अगर पाकिस्तान कोई दुस्साहस करता है तो दुनिया को पता लगेगा कि कौन गलत कर रहा है। अभी भी कोई उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान की रिपुटेशन ही दुनिया भर में यह है कि वो आतंकवादियों को पनाह देता है। अगर अमेरिका का सबसे बड़ा आतंकी दुश्मन पाकिस्तान में मिल सकता है तो हम तो कब से उसको भुगत रहे हैं। तो ये इसलिए ऑलरेडी पाकिस्तान सबकी नज़रों में वैसे ही गिरा हुआ है इस मामले में, और अगर अब कोई इस बात पे वो दुस्साहस करता है तो उसी का ही नुकसान होने वाला है, हमारा कोई नुकसान इसमें नहीं है। तो अगर आप बीते 70 घंटे देखें, अगर आप बीते 70 घंटों पर नजर डालें तो एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों पर सीधे अटैक और इसके विजुअल एविडेंस के साथ भारत ने दुनिया को बताया कि उसने केवल और केवल आतंक के आकाओं को लगाम कसने की कोशिश की है, जो उसने कहा था और कहने के बाद ही ये सब किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने फिर वही हरकत की है कि उसने 15 सैन्य ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मुंह की खाई है, पूरी तरह नाकाम रहा है। 15 भारतीय सैन्य ठिकानों को टारगेट करने का प्रयास पाकिस्तान ने किया था, जिसको पूरी तरह भारतीय सिस्टम ने, सेनाओं ने, रक्षा प्रणाली ने इसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है और S-400 से इसे नाकाम किया गया। ये सारी जानकारियां कंफर्म करके भारत सरकार ने और भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बता दी गई। गुरुवार सुबह पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, तबाह किया गया है, और इसके पहले बुधवार की देर रात पाकिस्तान ने जिन 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की थी, इसके बाद भारतीय सेना का यह बड़ा एक्शन है जो आप सुबह से देख रहे हैं। पाकिस्तान की हालत और टीवी स्क्रीन पर इस समय जो दो स्थितियां हैं, एक S-400 से जो अमृतसर में टुकड़ा गिरा था, ये वो पाकिस्तान की तरफ से एक चाल चली गई थी जिसे नाकाम किया। सबूत आपके टीवी स्क्रीन पर अमृतसर वाली पहली पिक्चर, और दूसरी तस्वीर जो आप लाहौर की देख रहे हैं, ये पाक का एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा देने के बाद जो धमाके हुए और अफरा तफरी मची, ये उसकी तस्वीरें। तो दो तस्वीरें, एक पाकिस्तान की करतूत और उसको खारिज कर दिया, खत्म कर दिया, इसे ध्वस्त कर दिया, उसका सबूत, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो परिणति हुई, हालत की है भारतीय सेना ने, ये उसका सबूत। तो ये दो तस्वीरें आज की ताजा। तो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, इसका दूसरा दिन ये दो तस्वीरों के नाम रहा है। ये अभी तक की स्थिति है। 2:30 बजे इस कार्रवाई को रक्षा मंत्रालय ने कंफर्म किया 2:30 पर, और बताया कि 7 मई की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत के शहरों को टारगेट किया था। उन सारे शहरों के नाम भी हम आपको बता चुके हैं। ये नाम अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई, भुज, इन जगहों पर ड्रोन्स और मिसाइल्स को दागा था। यह पाकिस्तान ने दागा था, जिनको हमने पूरी तरह खत्म किया है S-400 की मदद से, जिसका एक टुकड़ा आप अमृतसर में दिखाई पड़ रहा है, जो सीमा के पास का गांव है वहां।